दोस्त, दुनिया के सबसे अमीर लोग की अगर बात की जाए तो ऐसे ही एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे नाम हमारा दिमाग में सबसे पहले आता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए ये लोग तो सिर्फ दिखावे अमीर हैं, मतलब कि इनका नाम सिर्फ उन अमीर लोग में शामिल है जिनकी लिस्ट मजबूत है। हालांकि क्यों आपने कभी ये सोचा है इंग्लैंड की रॉयल फैमिली और सऊदी अरब शेख या फिर प्रिंस का नाम हमें सबसे अमीर लोग में क्यों नहीं सुनाई देता? अगर आप भी इन सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्त, ये तो दुनिया में बहुत सारे अमीर देश मौजूद हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में मौजूद सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के अमीर की कुछ बात ही कुछ अलग है। दरअसल इन देशों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े बड़े राइच फैमिली देखने को मिल जाएगी, जो दुनिया के सबसे अमीर कहलाई जाने वाली बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी कई ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। साथ ही इनके बारे में बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि असल में जेफ बेजोस और एलोन मस्क जैसे राइच भी कई ज़्यादा अमीर है। लेकिन फिर मन में ये सवाल उठता है कि अगर ये लोग इतने ही अमीर है तो इनका नाम दुनिया के सबसे धनी लोग की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाता? और ऐसा नहीं, लोग को लिस्ट के सिर्फ टॉप 5 या टॉप 10 में जगह नहीं दी जाती, बल्कि ये लोग लिस्ट में रहती ही नहीं है। और दोस्त, ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी कि आखिर दुनिया भर में अमीर लोग की यह लिस्ट बनाता कौन है। दरअसल फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर और बिबरिंग जैसी दुनिया के गुनी चुनी बिजनेस मैगजीन्स इस लिस्ट को बनाने के काम करते हैं। अब ये तो सभी मैगजीन्स द्वारा जारी की जाने वाली लिस्ट लगभग एक तरह ही होती है, लेकिन फिर भी लोग के द्वारा फोर्ब्स की मैगजीन की लिस्ट सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि लोग के बीच फोर्ब्स की एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि लोग उसे मीडिया कंपनी के इंफॉर्मेशन पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब सवाल आता है कि फोर्ब्स दुनिया भर में अमीर लोग की इतनी सटीक इंफॉर्मेशन लाती कहाँ से? दरअसल ये सवाल फोर्ब्स से बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इस कंपनी के अधिकारी प्राइवेसी के हवाला देते हुए हमेशा जवाब देने में आनाकानी करते हैं। हालांकि 31 मार्च 2018 के दिन फोर्ब्स के टॉप एडिटर में से कैरी डलन द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल में कैरी ने न सिर्फ ये बताया कि फोर्ब्स ने लोग की इंफॉर्मेशन किस तरह से हासिल किया जाता है, बल्कि साथ ही ये भी एक्सप्लेन किया कि फोर्ब्स ने साउथ के किसी प्रिंस या फिर दुनिया की किसी अन्य रॉयल फैमिली मेंबर को इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं कि फोर्ब्स दुनिया भर में अमीर लोग की ये इंफॉर्मेशन लाती कहाँ से। दरअसल कैरी ने बताया कि दुनिया के कुछ बिलियनियर्स कॉर्पोरेट करते हैं और पूछने पर खुद ही अपने सारे इंफॉर्मेशन सामने रखते थे, और इन बिलियनियर्स में बिल गेट्स, जेफ बेजोस और जकरबर्ग जैसे फेमस लोग के नाम शामिल है। इसके अलावा जो अपने इंफॉर्मेशन फोर्ब्स को देने में इनकार करते या फिर उनका साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनके लिए फोर्ब्स में 50 से भी ज़्यादा रिपोर्टर की एक टीम होती है, और ये टीम का काम सबसे पहले अमीर लोग का नेटवर्क पता लगाना होता है। सबसे पहले तो फोर्ब्स संभावित उम्मीदवार में एक लिस्ट बनाता है और फिर रिपोर्टर लिस्ट में मौजूद कैंडिडेट के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ की इंटरव्यू लेती है। साथ ही फोर्ब्स उसी व्यक्ति की हर तरह का लेन देन, जैसे कि बिजनेस डील होने, डील कैंसिल होने, संपत्ति का खरीदना या बेचना और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि दूसरे शब्द में अगर कहे तो ये रिपोर्टर उस व्यक्ति पर किसी जासूस की तरह अपने नज़र रखते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली लिस्ट हमेशा ही पूरा तरह से सही नहीं होती, क्योंकि लोग की सटीक नेटवर्क पता करना इतना आसान काम नहीं है। और पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि फोर्ब्स इस लिस्ट में होने वाली गलतियां लोगों के सामने आई है, लेकिन इन गलतियों के सामने आने के बावजूद भी लोग फोर्ब्स को ही दुनिया के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद बिजनेस मैगजीन मानते हैं। खैर चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रॉयल फैमिली मेम्बर्स और सऊदी अरब की
प्रिंस या शेख को इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाता। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें, फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के सबसे अमीर लोग की इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे सेल्फ मेड लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों, जब मैं सेल्फ मेड की बात कर रहा हूँ तो आप शायद आपका भी मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में क्यों लिया जाता, कि ये तो सेल्फ मेड तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने पिता का द्वारा शुरू करने वाला बिजनेस को संभाल रहा है। लेकिन हमें आपको बता दें, फोर्ब्स जो ना थोड़ा अलग तरह से काम करती है और इस बात को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो ये एक व्यक्ति है जिसकी नेटवर्थ $20 बिलियन है। अब ये व्यक्ति अपने दौलत को अपने 5 बेटों में बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी कि अब हर एक बेटा को $4 बिलियन का मालिक है। लेकिन फोर्ब्स इस बिलियनर्स का किसी भी बेटे को अपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसा उन लोगों ने खुद नहीं कमाया, बल्कि ये उन्हें विरासत में मिला है। हाँ, उनमें से कोई बेटा इस $4 बिलियन को बढ़ाकर 20 या 30 बिलियन तक ले जा सकता है, तो फिर फोर्ब्स उसको अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लेगा। और दोस्त, कुछ ऐसी नियम होती है तो मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में जगह दी नहीं जाती है, जो कि साउथ के किसी प्रिंस या शेख को शामिल नहीं किया जाता। दरअसल साउथ के प्रिंस या शेख लोगों के पास जो धन और दौलत है उनके फैमिली मेंबर से मिली हुई है, और इस संपत्ति का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि ये पूरा फैमिली की ही विरासत होती है। इसके अलावा रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में इन लोगों को शामिल ना करने का वजह ये भी हो सकता है कि साउथ की असली नेटवर्थ पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये अपने वेल्थ से संबंधित जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। साल 2017 में साउथ की रॉयल फैमिली की एक मेंबर अलाउद्दीन बिन तलाल फोर्ब्स की इस लिस्ट में $18 बिलियन की नेटवर्थ बताकर शामिल कर लिया गया था। लेकिन इस लिस्ट को पब्लिश किए जाने के बाद से अलाउद्दीन ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि फोर्ब्स ने जो आपने लिस्ट देखा है पूरा तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका नेटवर्थ असल में उससे 20 गुना ज़्यादा है। और फिर अलाउद्दीन के केस बयान में फोर्ब्स की इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा। और दोस्त, तभी से फोर्ब्स ने तय किया कि अपने लिस्ट में पश्चिम एशिया के देश में रहने वाली रॉयल फैमिली मेंबर को कभी भी उनका लिस्ट में शामिल नहीं करेगी। और दोस्त, वही की मुख्य वजह है कि आज फोर्ब्स या फिर दुनिया के किसी भी बिजनेस मैगजीन द्वारा बनाई गई सबसे अमीर लोग की लिस्ट में किसी भी सिख या फिर साउथ के किसी प्रिंस का नाम देखने को नहीं मिलता। अब या तो आज का समय में हमें एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं, लेकिन क्या पता हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई और है। उससे आपको क्या लगता है, फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल लोग सबसे अमीर है या फिर साउथ के किसी शेख और दुनिया की किसी रॉयल फैमिली जो उससे आगे हो सकता है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।